गैस मैंने हाल ही में 2 BLDC फ़ैन लिए हैं और मैं उसको यहाँ पे करीब 1 वीक से एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे लगा कि आप सभी को उस BLDC फ़ैन के बारे में कुछ उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में आपको बताया जाए। जी हाँ, अगर आप एक BLDC फ़ैन लेने की सोच रहे हैं, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है, अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक BLDC फ़ैन लिया जाए, तो क्या वर्थ इट है, क्या आप उसको ले सकते हैं, आपका यहाँ पे पैसे बचेंगे। और सिर्फ पैसे ही नहीं, अगर आप उसको लेते हैं उसकी स्पीड क्या होती है, चलने में कैसा होता है, लॉन्ग लास्टिक में कैसे वर्क करने वाला है, तो ये सारी चीज़ें मन में डाउट होते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं इस वीडियो में उसी 1 वीक का जो एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे जो है अभी उसको जो एक्सेस किया है आपको यहाँ पे बताते हैं कि अगर आप इस फ़ैन को लेते हैं तो क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट्स होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेज के बारे में। सबसे पहले एडवांटेज में पहले नंबर पे आता है वाट्स के बारे में। अगर आप इसको लेते हैं, परचेस करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि ये 28 से लेके 35 वाट के बीच में अलग अलग कंपनी में यहाँ पे मिल जाते हैं। मैक्सिमम आप बूस्ट मोड पे इसको चलाते हैं तो आप 35 वाट तक यहाँ पे कंज्यूम करेंगे। नॉर्मल जो सीलिंग फ़ैन होते हैं वहाँ पे वो करीब 55 वाट के जो अच्छे कंपनी के अच्छे जो फ़ैन आते हैं वो 55 वाट तक ही आते हैं। उसके ऊपर 60, 70, 75, 80 वाट तक के भी फ़ैन आते हैं। मेरे घर पे खुद एक 80 वाट का यहाँ पे फ़ैन है, मैंने उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। दोस्तों वो जो फ़ैन होते हैं वो सिर्फ 80 वाट उसमें जो कंपनी जब नया देती है तब होते हैं, जब वो रन करते हैं 1 साल के बाद वो 100 वाट तक पहुँच जाते हैं, वो 100 वाट तक कंज्यूम करने लगते हैं। तो चलते चलते ये वाट्स बढ़ जाते हैं। तो वहीं BLDC की बात करें तो ये मैक्सिमम 35 वाट आते हैं। अगर आप इसको 1 साल के बाद 2 साल के बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये 40 वाट तक ही यहाँ पे ये कंज्यूम करेगा। तो वाट्स के बारे में बता दें कि जिस स्पीड में आप इसको चलाएंगे, जैसे 1 से लेकर 5 तक होता है, तो ये हर एक नंबर पे अलग अलग जो है वाट्स कंज्यूम करता है। जैसे 1 नंबर पर आप चलाएंगे तो हो सकता है कि ये सिर्फ 5 वाट पे ये रन करे। दूसरे नंबर पे चल जाते हैं, जो स्पीड होती है सेकंड स्पीड होती है दूसरे नंबर पे, ये हो सकता है कि 7 वाट या 10 वाट तक ऐसे ये जो कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से हर स्पीड पे अलग अलग यहाँ पे ये पावर कंज्यूम करता है। दूसरा यहाँ पे रिमोट कंट्रोल का बेनिफिट्स है। अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलता है और इसमें रेगुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो घर में नॉर्मल जो रेगुलेटर लगे होते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसमें लिखा भी रहता है बॉक्स में कि इसको आप बाईपास कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है क्योंकि इसके अंदर एक पीसीबी लगा होता है फ़ैन के अंदर, उसमें ही आपको रिमोट कंट्रोल का भी जो है सेंसर्स लगे होते हैं। आप अपने से रिमोट से उसको कंट्रोल करके चला सकते हैं। ये रिमोट से ही चलता भी है और इसमें रिमोट्स में बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें AR ब्लास्टर वहाँ पे दिया गया है, तो आप उसके मदद से अपने फ़ोन से भी इस फ़ैन को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे जितना ही सस्ता आप यहाँ पे फ़ैन लेके आते हैं तो उसमें आप जो है अपने मोबाइल के थ्रू अपने मोबाइल को ही रिमोट बना सकते हैं। तो ये दूसरा एडवांटेज इसमें दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे तीसरे बेनिफिट्स की बात करते हैं। यहाँ पे तीसरा बेनिफिट्स है यहाँ पे इसके चलते समय पावर कट के बारे में। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपके घर में इन्वर्टर्स लगा है तो वहाँ पे अगर आप अभी तक कोई भी सीलिंग फ़ैन यहाँ पे यूज़ करते होंगे तो आपको एक चीज़ ये पता चलता होगा कि जैसे ही लाइट कटता है तो जो फ़ैन होते हैं उसकी स्पीड बैटरी के साथ वो जो है स्लो हो जाती है। मतलब कि जब तक लाइट रहती है घर में वो अपने फुल स्पीड पर चलता रहता है, मगर जैसे ही पावर कट होता है आपका जो बैटरी है, जो इन्वर्टर है वर्क करता है, तो सडनली जो सीलिंग फ़ैन होते हैं उसकी जो स्पीड होती है समय के साथ बैटरी कमज़ोर होने की वजह से वो जो है स्लो हो जाता है। मगर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे ही आपका यहाँ पे पावर कट होता है, ये जो फ़ैन होता है BLDC फ़ैन ये अपने सेम स्पीड पे ही वर्क करता है। अगर आपका बैटरी कितना भी कमज़ोर है वो उतना ही पावर लेके, क्योंकि कम पावर पे चलता है तो इसकी स्पीड एकदम सेम बनी रहती है। जैसे कि आपने टीवी देखा होगा, घर में जो टीवी वगैरह है, चाहे जितना भी वोल्टेज कम हो टीवी चलते रहते हैं, सेम उसी तरह ये जो फ़ैन होते हैं BLDC के ये भी वर्क करते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे जो अगला एडवांटेज है वो है आपके इन्वर्टर का ही बैकअप को इंक्रीज़ करने का। जी हाँ, क्योंकि ये BLDC जो फ़ैन होते हैं कम वाट के होते हैं तो कम वाट भी लेते हैं, तो जो आपका बैटरी बैकअप है इन्वर्टर का वो भी यहाँ पे बढ़ जाता है। जी हाँ, आपको मालूम होगा कि अगर आप अपने घर में कोई भी सीलिंग फ़ैन यूज कर रहे हैं अभी तक नॉर्मल वाला, तो होता क्या है कि आपका जो इन्वर्टर है, चूँकि ये जो फ़ैन होते हैं
जो नॉर्मल फ़ैन होते हैं वाट ज़्यादा होते हैं, तो वो बैकअप जो आपकी बैटरी का वो कम हो जाता है, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे सबके अपने पे अकॉर्डिंग जितना वो फ़ैन चलाते हैं वो चलता है। और मान लीजिए कि आप एक फ़ैन कोई नॉर्मल अपने घर में यूज करते हैं, अगर आप उसको हटाते हैं तो उसके जगह पे आप इस तरीके के BLDC के 3 फ़ैन एक साथ यूज कर सकते हैं। इतना पावर आप जो है इसके एक फ़ैन में वो लेता था, तो इतना आप 3 फ़ैन चला सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक फ़ैन जितने घंटे आपका वो चलता था इन्वर्टर पे, ऐसे ये 3 फ़ैन चलेंगे, तो इतना पावर बैकअप आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, बैटरी का जो बैकअप है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो गाइस इसके थे ये एडवांटेज। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज के बारे में, क्योंकि अगर आप कोई भी फ़ैन लेते हैं या कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो एडवांटेज के साथ एक डिसएडवांटेज ज़रूर होते हैं उस प्रोडक्ट के। तो इसके भी एक, उसका भी एक है यहाँ पे। तो डिसएडवांटेज में मुझे ये लगा कि इसमें जो मटेरियल क्वालिटी यहाँ पे यूज किया गया है, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि BLDC में रिमोट कंट्रोल होता है, तो इसमें जो नीचे की जो बॉडी होती है फ़ैन की, यहाँ पे ये प्लास्टिक यूज करते हैं। अब दोस्तों अभी तक आपने जितने भी सीलिंग फ़ैन देखे होंगे वो उसमें आपको मटेरियल जो है वो आपको मेटल मिलता है, मगर इसमें क्या है कि नीचे जितना भी पोर्शन होता है वो यहाँ पे प्लास्टिक यूज होता है। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि वैसे जनरली तो कुछ होता है नहीं है, मगर कभी अगर आप इसको खोलते हैं, ले जाते हैं, रखते हैं तो ये टूटने का यहाँ पे ख़तरा बना रहता है। और साथ में एक चीज़ और है कि जब ये आपका फ़ैन जब चलता है, ज़्यादा देर तक चलता है, तो आप समझ सकते हैं कि हीट होता है फ़ैन, और जब हीट होता है तो प्लास्टिक में थोड़ी सी स्मेल भी आती है हल्का फुल्का। तो हो सकता है कि अभी नया है इसलिए आ रहा है, पूरा ओल्ड हो जाए तो, क्योंकि मुझे हल्का सा इसमें स्मेल ऐसा लगा कि आता है, वैसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा महक रहा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। ये एक इसके डिसएडवांटेज को यहाँ पे जो है ले सकते हैं। तो यही इसका एक डिसएडवांटेज है, बाकी ऐसा कुछ मुझे इसका डिसएडवांटेज नहीं लगा कि ये फ़ैन जो है चलने में या कुछ इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड के बारे में बता दें कि नॉर्मल जो सीलिंग फ़ैन है उससे भी ये तेज़ चल रहा था। बहुत लोग बोलते हैं बहुत स्लो चलता है, हो सकता है कुछ ऐसे जो फ़ैन सस्ते वाले वो परचेज़ कर रहे हों अलग कंपनी के, उसमें कमी हो, मगर मैंने जो यहाँ पे ख़रीदा है फ़ैन, अगर आपने नहीं देखा वीडियो जाके देख सकते हैं, तो वो फ़ैन क्या है कि उससे ही तेज़ चल रहा, मतलब कि अच्छा है, बहुत ही अच्छा, ऐसा नहीं कि जो है बेकार है एकदम, बहुत ही मैं इससे बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। तो मुझे लगा कि आपको यहाँ पे इसके एडवांटेज बताया जाए, तो मैं इसलिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप एक BLDC फ़ैन लेने जा रहे हैं, किसी भी कंपनी का आप लेने जा रहे हैं, सभी में यही सेम फीचर्स होते हैं, सारी चीज़ें सेम होती हैं, कंपनी अलग अलग होती है, मटेरियल वाइज अलग अलग होता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैंने जो लिया था मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं, जाके अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। मैंने 2 फ़ैन लिए हैं और दोनों ही यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और दोनों में ही जो आपको वारंटी है 2 ईयर्स की यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आपको उसको लेना है तो आप वीडियो देख के जाके ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए। कुछ और भी मैं जो अच्छे फैंस है उस कंपनी के वो भी यहाँ पे डाल दूँगा, अदर कंपनी के भी डाल दूँगा, वो भी आप ले सकते हैं। तो अगर सस्ता लेना चाहते हैं तो सबसे पहला लिंक जो मिलेगा उस पर जाके क्लिक करिए और वही आप लीजिए। अच्छा है, बस फीचर्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी, स्पीड, पंखा, सब कुछ वही रहेगा, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी को यहाँ पे BLDC फ़ैन के बारे में यहाँ पे पता चल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।